चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले रुक करते हैं हरिद्वार का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आपको प्रसारण दिखा रहे हैं सीधा हरिद्वार से। पशूना गोहवीरिन्द्रिया वत परिसरोता पयसा रघम मधो अश्विभ्यां दुग्धं भीखजा सरस्वत्या सूताभ्या ममृताः सोमा इन्दोः असि जामोस्या स्यासि जामाः जामो अस्या सि जामो असि अस्यादित्या आदित्योऽस्यस्या स्यादित्याः आदित्यो अर्वान्नर्वान्ना द्वितीया आदित्यो अर्वान्ना। हर पल प्रतिदिन जिनका संकल्प है, जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में फिर गौरव प्रदान किया है, संस्कृत के अध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिन्होंने सदैव ये ध्यान रखा है कि कैसे संस्कृत भाषा बढ़े। बात संस्कृत भाषा की नहीं है, बात तो सनातन की है, बात तो भारती की है। इसलिए संस्कृत जरूरत है, की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब बात समान नागरिक संहिता की आई, और यही हमारे मंत्र हैं, यही इस देश का संविधान है कि जहां पर सब समान सबका सम्मान, और उसी के लिए समान नागरिक संहिता, कोई भेदभाव नहीं, कोई दीवारें नहीं, कोई दरारें नहीं, जहां सब मिलकर काम कर सके, ऐसी समान नागरिक संहिता के लिए जिन्होंने अपने संकल्प को इतना आसानी था, ये भारत में ये पहला प्रदेश है जिसने इस तरह से इस कार्य को, इस काल में, संक्रमण का काल है, ये आक्रमण का काल है, संक्रमण का काल है, ना जाने कितने नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन उस समय में इस कदम को उठाना, ये क्यों ऐसा हो पाया? ये इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि उनके जीवन में उस परम पुरुष के, जिन्होंने 1925 में एक ऐसे विश्व के महा संगठन की तैयारी की अकेले ने, वो संस्कार, वो बीज उनके जीवन में है, इसलिए संभव हो पाया। मंच पर विराजमान है आज, उनका जोरदार तालियों से, क्या वो शिक्षा और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है, और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा कि इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था
उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत प्रमार्जित